की बहन के साथ प्रेम का रिश्ता बनाया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। रिश्ते में प्यार और हत्या की ये सनसनीखेज वारदात के बाद जहां एक परिवार में युवती की शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं, वहीं दूसरा परिवार भी सदमे में है। घटनाक्रम के अनुसार मोहगांव कला खारा की लड़की विवाह के बाद हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत निमदेवाड़ा आई, जिसकी एक शिक्षित ननद थी जिसका नाम पूर्णिमा था। रिश्तेदारी के बाद दोनों परिवारों के यहाँ एक दूसरे का आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान निमदेवाड़ा की पूर्णिमा का अपने भाभी के भाई मोहगांव कला खारा निवासी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। अक्सर गिरिजा शंकर की बात युवती पूर्णिमा से होने लगी और वो गिरिजा शंकर भी पूर्णिमा के घर आता जाता रहा। प्रेम प्रसंग में दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन जब युवती पूर्णिमा की मर्जी के विरुद्ध परिजनों ने उसका विवाह जोड़ दिया तो पूर्णिमा ने प्रेमी गिरिजा शंकर से विवाह करने की बात कही। कल तक जिस पूर्णिमा के साथ गिरिजा शंकर प्रेम की बातें करते हुए जीने मरने की कस्में खा रहा था, अब वो पूर्णिमा से शादी के बात पर मुकरने लगा, जिसे पूर्णिमा समझ गई थी, लेकिन वो अपने प्यार को अपने जीवन साथी बनाना चाहती थी। उच्च शिक्षित पूर्णिमा को ये पता नहीं था कि विगत 5 अप्रैल को जिस प्रेमी गिरिजा शंकर के साथ वो घूमने गांगुलपारा और बंजारी के बीच जंगलों में पहुंची है, वही उसकी हत्या कर देगा। बताया जाता है कि 5 अप्रैल को गिरिजा शंकर पूर्णिमा को लेकर गांगुलपारा और बंजारी के बीच पड़ने वाले जंगल आया था, जहां पूर्णिमा के विवाह की बात पर गिरिजा शंकर ने सोची समझी योजना के तहत पूर्णिमा के ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को फेंक कर चला गया। 5 अप्रैल को घर से सिलाई सेंटर जाने की बात कहकर निकली पूर्णिमा के घर नहीं लौटने पर चिंतित परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की शिकायत हट्टा थाना में दर्ज कराई। चूंकि पूर्णिमा का विवाह सारद निवासी युवक से जुड़ने पर चल रही विवाह की तैयारियों के बीच घर से लड़की के एकाएक लापता होने से चिंतित परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दूसरी ओर युवती की गुमशुदगी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस के सामने संदिग्ध के रूप में गिरिजा शंकर का नाम सामने आया, जिससे पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो आरोपी गिरिजा शंकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने परिजनों को बुलाकर गत 14 अप्रैल की देर शाम युवती पूर्णिमा का शव गांगुलपारा और बंजारी के बीच जंगल से बरामद किया, जिसके शव का 15 अप्रैल को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी गिरिजा शंकर को हट्टा थाना प्रभारी अमित कुशवाहा और पुलिस टीम ने न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी 5 अप्रैल को युवती को लेकर गांगुलपारा और बंजारी के बीच जंगल में पहुंचा था, जहां युवती द्वारा विवाह की बात करने पर आरोपी ने रिश्तेदारी में होने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और विवाद के बाद आरोपी ने दुपट्टे से युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसकी विवेचना में आरोपी युवक के बीच बातचीत होने की मोबाइल सीडीआर से मिली जानकारी के बाद आरोपी युवक से पूछताछ की गई तो युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके निशानदेही पर गत दिवस मृतका का शव बरामद किया गया। युवती की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मृतिका जो है हट्टा की रहने वाली है और इसका अपने ही किरनापुर के रहने वाले एक जो इसके रिश्तेदार हैं उससे इसका अफेयर था। दिनांक 5 तारीख को दोनों ही गांगुलपारा घूमने आए थे। गांगुलपारा में जब लड़की की चूँकि किस तारीख को शादी थी, तो शादी का जब लड़की ने दबाव बनाया कि मैं आपसे शादी करूँगी, लड़के के द्वारा ये कहा गया कि चूँकि दोनों ही एक ही समाज को बिलोंग करते हैं और रिश्तेदारी में भी आते हैं, तो उसने शादी से इनकार किया कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। इसी बीच दोनों के बीच में वारदात झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की के दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर बॉडी को वहीं छुपा दिया। परिजन द्वारा दिनांक 6 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज थाना हट्टा में दर्ज कराई गई थी। जब सारी समग्र प्रकरण को ध्यान में रखकर विवेचना की गई, बारीकी से हर बिंदु पर जांच की गई और जब ये मुखबिर से पता चला कि गिरिजा शंकर जो एक आरोपी है इसमें, उसकी इस लड़के से बातचीत होती है, जब उसकी सीडीआर निकाली गई, सीडीआर में दोनों की बातचीत होना और दोनों की लोकेशन गांगुलपारा आना पाए जाने पर जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने हत्या करना कबूला और कल दिनांक को इसकी लाश बरामद की गई।